हेलो दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज हम बिना देरी करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि डियर डिवाइन, डियर एंजल हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो मैं कार्ड्स को शफल करूंगा दोस्तों। आपके माइंड में जो भी प्रश्न है उसको डेफिनेटली आप सोचिएगा और जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही इसको एक्सेप्ट कीजिए, बाकी छोड़ दीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम दोस्तों, लेट्स बिगिन। तो मैं कार्ड्स को शफल कर रहा हूँ। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज लेट अस नो, जो भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए आज के लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज गाइड अस, प्लीज लेट अस नो हमारे लिए क्या ठीक है या हमारे लिए क्या इशारा है। प्लीज लेट अस नो डियर डिवाइन, डियर एंजल। ऑल राइट, लेट्स बिगिन। तो एक कार्ड हम बीच में से निकाल रहे हैं दोस्तों। अभी पहला कार्ड जो आया है हमारा वो लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, लेट्स बिगिन विथ अनदर कार्ड। इसमें हम टोटल 4 कार्ड्स निकालेंगे दोस्तों। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज लेट अस नो हमारे लिए क्या संदेश है आज के लिए। प्लीज हमें बताएं, प्लीज हमें गाइड करें। भोलेनाथ, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, हे माँ काली, प्लीज हमें बताएं कि हमें क्या करना ठीक है। प्लीज हमें कुछ इशारा दीजिए। इसी के साथ ये कार्ड हम निकाल लेते हैं, हेल्पफुल पीपल। ओके, हम ना थर्ड कार्ड भी देख लेते हैं, डोंट स्टॉप। ओके, और लास्ट फोर्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर समथिंग बेटर। ओके, ऑलराइट फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि आज ये 4 कार्ड्स हमारे सामने हमें गाइडेंस के तौर पे डियर डिवाइन, डियर एंजल्स ने ये शो किए हैं। अब जैसा कि दोस्तों हम देख सकते हैं, चाहे ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या पर्सनल या प्रोफेशनल फ्रंट पर, लिसन टू योर इंट्यूशन। ऑफ कोर्स ये कार्ड जो आपके लिए आया है, जो एंजल्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय जो भी आपका इंट्यूशन आपको बताने की कोशिश कर रहा है, चाहे फिर वो एक रिलेशनशिप हो या फिर कोई बिजनेस प्लान हो जो आपने बना रखा है, या जो भी प्लान्स आपके हैं किसी रिलेशनशिप को लेकर, किसी पर्सनल फ्रंट पे लेकर, या जो भी आपने प्लान कर रखा है, इसमें डेफिनेटली आपको जो एंजल्स है वो इशारा दे रहे हैं कि प्लीज लिसन टू योर इंट्यूशंस। जो भी आपका इंट्यूशन उस प्रपोजल या उस पर्टिकुलर डिसीजन को लेकर आपके अंदर उठ रहा है, उसको आप नज़रअंदाज ना करें, उसको डेफिनेटली इग्नोर मत कीजिए, उस पर गौर कीजिए। बिकॉज उसमें एक आपको जो एक इंट्यूशन पावर जो आपको इशारा कर रहा है, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको कोई डिसीजन उस रिलेशनशिप में अभी आप ऐसे दौर से गुजर रहे कि लेना है, या फिर जो भी सिचुएशंस आपके सामने इस समय उस रिलेशनशिप में सामने आ रहा है, तो आपको जो भी इंट्यूशन आ रहा है अपने अंदर, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। बिकॉज दैट इंट्यूशन कैन हेल्प यू, या वो इंट्यूशन आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको आगे क्या नेक्स्ट स्टेप्स लेने हैं। तो उस इंट्यूशन को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। अब अगर हम बात करते हैं वर्किंग फ्रंट पे, कोई बिजनेस है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या जो प्लान कर रहे हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, या जो भी आपके अंदर एक प्लानिंग है, उस प्लानिंग के तहत आपके अंदर जो भी इंट्यूशन आ रहा है उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा दोस्तों। बिकॉज उस इंट्यूशन से आप आगे होने वाले किसी बड़े लॉस या किसी बड़ी घटना से बच सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं दोस्तों, जो हमारा जो ये सेकंड कार्ड है, दिस इज व्हाट, हेल्पफुल पीपल। ना दोस्तों, ये 2 से इशारा आपके लिए है। एंजल्स ये बताने की कोशिश करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो नेचर है, आप एक जो सोल है वो बहुत ही स्ट्रांग सोल है। डेफिनेटली आप उनमें से हैं जो हेल्पफुल लोगों में से होते हैं, जो लोगों की मदद करते हैं और उनको किसी भी कष्ट में देख नहीं सकते हैं। और आपको भी ऐसे मोड पर जहां पर आप किसी प्रॉब्लम में है, आपको हेल्प की जरूरत है, तो आपको भी हेल्पफुल लोग जरूर मिलेंगे दोस्तों। अब ये तो होगी बाहरी बात। हेल्पफुल थॉट्स की बात अब हम करते हैं दोस्तों, कि सपोज आप किसी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, किसी रिलेशनशिप में बहुत परेशान हैं, आप उस रिलेशनशिप में कोई थॉट्स ऐसे,
तो आप डेफिनेटली आपके अंदर से एक जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपके जो थॉट्स हैं, वो आपको बिल्कुल डाउन नहीं होने देंगे। ये हेल्पफुल थॉट्स जो हैं वो आपको ओवरकम आपको करने में हेल्प करेंगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन से। और आपको डेफिनेटली मदद सिर्फ बाहरी तौर पे नहीं, आपके आंतरिक तौर पे जो आपका सोल लेवल जो है उस पर भी आपको आपके संकल्पों से आपको हेल्प मिलेंगे, आपके थॉट से, कि जिससे कि आप अपने आप को बहुत डाउन फील ना करें और आप नीचे ना गिरे, अपने आप को कमजोर या बिल्कुल हेल्पलेस ना समझें। आप एक हेल्पफुल इंसान रहे हैं तो आपको हेल्पफुल लोग मिलेंगे। ये जो हेल्प है आपको डायरेक्ट गॉड से मिलती है, क्योंकि आप भगवान के बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत सीधे बच्चे हैं, और ऐसे बच्चों की हेल्प भगवान ज़रूर करते हैं। भले ही कभी कभी हमें ऐसा लगे कि हमें मदद नहीं मिल रही है, या फिर जैसे कहा गया है ना एक कहावत की, उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है दोस्तों। तो जो आपकी होप है उसे उसे बिल्कुल जाने ना दें, उसे ख़त्म मत होने दें। आप अपना कर्म करते रहिए, और डेफिनेटली आप जो एक सोल, जो एक वाइब्रेशन मुझे आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो एक पावर है वो ऐसी है कि आप खुद भले किसी प्रॉब्लम को फेस कर लेते हैं, या आप खुद झेल लेते हैं सब कुछ, लेकिन आप दूसरों को प्रॉब्लम में नहीं डालते या अपनी चीज़ें दूसरों पर नहीं थोपते। आप उनमें से हैं जो खुद अपनी सारी प्रॉब्लम खुद पे झेल लेते हैं, खुद को किसी और को पता नहीं लगने देते कि आप किस चीज़ से गो थ्रू हो रहे हैं इस समय, किस सिचुएशन से। सो यू आर अ हेल्पफुल पर्सन। आप एक हेल्पफुल इंसान थे, हैं और आगे भी रहेंगे, और आपको मदद भी ऐसे लोगों से मिलेगी हर सिचुएशन में। अगर हम तीसरे कार्ड को देखें दोस्तों, जो हमारे सामने डियर डिवाइन, डियर एंजल्स ने मैसेज के तौर पे जो एक इशारा दिया है वो है डोंट स्टॉप। अगेन, जो भी आप इस समय जिस मोड़ पर खड़े हैं, किसी रिलेशनशिप में या फिर ऑफ कोर्स बिजनेस हुआ, प्रोफेशनल फ्रंट हुआ, आपको उसमें जो भी डिसीजन आप जिस डिसीजन को लेने के कगार पर आप अभी खड़े हैं, आपको वहाँ पे अब रुकना नहीं है दोस्तों, बिकॉज यू डोंट हैव टू स्टॉप। आपको अपने ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है इस समय, और आपने जो सोच रखा है वो सही ही सोच रखा है। आपके अंदर से जो इंट्यूशन, बिकॉज देखिए ना यहाँ पे जो इंट्यूशन का जो कार्ड आया है, ये इस ओर इशारा कर रहा है दोस्तों कि आपको रुकना नहीं। आपके अंदर से जो भी इंट्यूशन आ रहा है वो आपको डेफिनेटली ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहे हैं एंजल्स, कि आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है और आपको उन इंट्यूशंस को इग्नोर नहीं करना है, ताकि आप उसके साथ ही आगे बढ़ें, और जो आपने सोच रखा है उसमें आपको सक्सेस हासिल हो, या उस काम को आप पूरा कर ले जाएं। और इसी के साथ अगर हम फोर्थ कार्ड को देखें दोस्तों, जो चौथा कार्ड आया, देयर इज समथिंग बेटर। सो अब देखिए कैसे एक दूसरे से ये सारे कार्ड लिंक है, आप खुद ही देख सकते हैं। डोंट स्टॉप, देयर इज समथिंग बेटर। ऑफ कोर्स एंजल्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, अभी आपको रुकने की जरूरत नहीं। आप जिस लड़ाई में लगे हो उस लड़ाई को लड़ते रहिए। अब वो लड़ाई कोई जरूरी नहीं कि बाहर की कोई फिजिकल लड़ाई की हम बात कर रहे हैं, ये आपके रिलेशनशिप में आप जिस थर्ड पार्टी के वजह से आपके रिलेशनशिप में इम्पैक्ट पड़ा है, तो आपको अभी बैकआउट नहीं करना है। आपको अपना जो स्टैंड है उसको लेकर, और जो आपका है, आप जिन जिन चीज़ों पे आपका हक है उन चीज़ों को लेकर आप अपनी जो लड़ाई है उसको लड़ते रहिए। और ये लड़ाई सिर्फ बाहरी तौर पे नहीं, ये आपके भीतर भी चल रही है, ये लड़ाई आपके मन के लेवल पर भी चल रही है। तो आगे चल के देयर इज समथिंग बिगर बेटर वेटिंग फॉर यू। तो आपको अभी बिल्कुल भी अपने आप को किसी भी सेटबैक से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि ऐसा देखने में या ऐसा एनर्जीज ये इशारा कर रही हैं कि आप जो सोल है, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है पास्ट में, वो भले ही बुरा रहा हो या बहुत ही चैलेंजिंग रहा हो, बहुत ही प्रॉब्लम्स रही हों उन चीज़ों में, लेकिन अभी आगे जो आपके साथ होने वाला है वो बहुत ही बेटर होगा, बिकॉज आप कंसिस्टेंट रहे हैं, आप सिचुएशन से लड़ते रहे हैं बिना दूसरों को दिखाए, बिना बाहर दिखाए कि आप अंदर से किस सिचुएशन से गो थ्रू हो रहे हैं इस समय। ये एक बहुत बड़ी पावर है दोस्तों, जो सब किसी के अंदर नहीं होती है। कुछ चुने हुए ही सोल्स हैं जिनके अंदर ये पावर्स होती हैं, एंड जिनको हम स्टार सीड्स बोलते हैं, और भी जो अलग अलग नाम हमने दिए हुए, बेसिकली ये ऐसी कॉन्शियस एनर्जीज हैं, ऐसी सोल्स हैं। आप सभी जो सुन रहे हैं इस वीडियो को, डेफिनेटली एनर्जीज आप सभी के लिए हैं, कि आपके अंदर एक पावरफुल ऑरा है जिसको इस वक्त दुनिया में बहुत बुरी तरीके से हर ओर से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, लेकिन आप उससे हारेंगे नहीं।
आपकी जीत पक्की है। चाहे भले अभी भी आपको बहुत से ऐसे वक्त पे बहुत से सिचुएशंस में ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल सब कुछ अब एंड हो गया है, या कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, या कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है समय जो इस समय आपकी लाइफ में चल रहा है, और आप उससे उभरेंगे। आपके लिए जो आगे का जो नेक्स्ट स्टेप है, जो नेक्स्ट पड़ाव जो आने वाला है, वो आपको दिखाएगा कि ये सब कुछ जो झेल कर आप आगे बढ़े हैं तो वो वर्थ इट था। ये आगे चल के साबित हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन आपके सामने आने वाली है कि आपको डेफिनेटली इस चीज़ का एहसास होगा कि जो भी इश्यूज अभी आप फेस कर रहे हैं रिलेशनशिप में, या फिर अपने वर्क फ्रंट पे किसी बिजनेस में है, या किसी काम को लेकर आपने बहुत मेहनत की है, परेशानियों को झेला है, चैलेंजेस को बहुत फेस किया है, इन सब चीज़ों से आप उभर कर सामने आएंगे। और चूंकि आप एक ऐसी सोल हैं जो परमात्मा के प्यारे बच्चों में से फर्स्ट चुनिंदा बच्चों में से एक हैं, तो डेफिनेटली चैलेंजेस तो होंगे, क्योंकि टाइम ही ऐसा है। ये जो बदलाव का वक्त चल रहा है, ये बहुत बड़ा वक्त चल रहा है दोस्तों। आप सभी जो स्टार सीड्स हैं, उन सभी के जीवन में बहुत बड़ी उथल पुथल लास्ट कुछ सालों से चल रही होगी, जो कि अभी भी चल रही हैं, और शायद कुछ लोगों की ज़िंदगी में तो बहुत बड़ा रूप भी ले चुकी होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हारने वाले हैं या आप सब कुछ खो देंगे, क्योंकि आपने सब कुछ पहले ही अपने अंदर से, बोलते हैं ना कि आपने सब कुछ अपने अंदर सब कुछ पहले ही त्याग दिया है, और आप बस केवल उस चीज़ को कर्म के थ्रू कर रहे हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों, जो आपकी पावर है, जो आपकी इच्छा शक्ति है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। भले ही आपके हेटर्स को लगता हो कि उन्होंने आपको हरा दिया है, या आपका टाइम बहुत बुरा चल रहा है, या फिर आप अब आप वापस अपने पोजीशन में रिटर्न नहीं कर सकते, तो मैं बताना चाहूँगा आप उससे भी बड़ी पोजीशन में रिटर्न करने वाले हैं आने वाले टाइम में। और ये देख के आपके हेटर्स दंग रह जाएंगे, क्योंकि आप इन सब चीज़ों से काफ़ी ऊपर उभर चुके हैं। और थोड़ी बहुत जो चीज़ें बची हुई हैं, कहते हैं ना हीरे को कितना जलना पड़ता है हीरा बनने के लिए, कितने हाई टेम्परेचर्स पे, तो अभी वो दौर चल रहा है दोस्तों। बट ऐसा नहीं है, आप निखर के सामने आने वाले हैं। ये रीडिंग बहुत ही अच्छी आई है दोस्तों आपके लिए। आप देख सकते हैं सारे ही कार्ड्स जो आए हैं, लिसन टू योर इंट्यूशन, हेल्पफुल पीपल, डोंट स्टॉप, there's something better, you can see how beautiful these cards are। बहुत ही प्यारे कार्ड आए हैं। महादेव ने, माँ काली ने, सारे भगवान ने, सारे देवी देवताओं ने जो ये इशारा दिया है, ये दिखा रहा है बहुत जल्द बहुत बड़ी चीज़ आपके सामने आएंगी। और जिन चीज़ों को आपने फेस किया है दोस्तों, उन सब चीज़ों से अब आप उभर के बिल्कुल, कहते हैं ना, एक राजा की तरह आप निकलने वाले हैं, एक असली राजा। तो बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों ये रीडिंग मुझे आपके लिए करके, एंड आई होप आप सभी का दिन बहुत अच्छा जाए, और आप और आपके सारे परिवारजनों की हेल्थ वेल्थ हर चीज़ से आप बिल्कुल संपूर्ण रहें दोस्तों। मेरे ओर से यही कामना है, और मैं देवी देवताओं से, डिवाइन एंजल से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको हर उस चीज़ में सुख और शांति और सक्सेस मिले दोस्तों। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग करके आप सभी लोगों के लिए। ऑल राइट, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे दोस्तों आपसे। टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव, जय माँ काली।